24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बरवाडा पुलिस पर लग रहा गंभीर आरोप। केस माइनेज के नाम पर रिश्वत नहीं देने पर कार्रवाई। दारोगा पर पक्षपात और जबरन हिरासत का आरोप। धनबाद के बरवाडा थाना की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां पदस्थापित दारोगा नवल किशोर सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि दूसरे पक्ष से मोटी रकम लेकर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और घरेलू विवाद के आरोपी को जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की गई। मामला बरवाडा थाना क्षेत्र के गोरगा इलाके का है, जहां करीब 2 महीने पहले जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच मारपीट हुई थी। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे और दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। घटना की पीड़ित विनोद साहब ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, दरोगा जी दूसरे पक्ष से पैसे लेकर हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं। दुकान से पकड़ने की कोशिश की गई और पैसे की मांग की गई। पीड़ित कक्ष का आरोप है कि मामले के अनुसंधानकर्ता दारोगा नवल किशोर सिंह ने दूसरे पक्ष से विनोद साहब को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। आरोप है कि शुक्रवार की सुबह दारोगा मटन दुकान पर पहुंचे और मामला मैनेज करने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की। जब विनोद साहब ने पैसे देने से इनकार किया और मामला न्यायालय में होने की बात कही तो दरोगा ने कथित तौर पर पेट्रोलिंग वाहन बुलाकर उसे जबरन हिरासत में लेने की कोशिश की। विरोध करने पर विनोद साहब, उनके परिजनों और यहां तक कि नाबालिग बेटे पर भी सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष ने महिला के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और संबंधित दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल उठता है कि जब मामला पहले से न्यायालय में लंबित है तो पुलिस की इस तरह की कार्रवाई कितनी उचित है? क्या वाकई कानून के रखवाले ही कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं? यह जांच का विषय है। चाचा का दुकान पर आए थे हम, वहाँ पर चाचा को मारपीट अरेस्ट करने लगा। उस समय जब रोकने गए तो हम पर भी भाताबाई करने लगा, बेलोज भी फाड़ दिया, मंगलसूत्र भी छीन लिया, बाल पटक के नीचे गिरा दिया। उसका बाद हम आवेदन बना के बड़ा बाबू के पास एफआईआर करने गए, हम लोग का भी एफआईआर नहीं लिया और हम लोग को उल्टा में सरकारी केस में और फंसाया गया है। नवल किशोर सिंह था। क्या कहना था नवल किशोर सिंह का? नवल किशोर को कहना था कि हमको चाचा को अरेस्ट करने ले जाएंगे, यहाँ से हमको वारंट बिना वारंट का आया था अरेस्ट करने के लिए। वही में हम रोकने गए तो चाचा का विरोध किया, बोले इसी केस में तोरा फंसा देंगे हम, और वही हमको सरकारी केस में फंसाया गया है। हमारा पति छठीराम महतो का डीएसपी साहब से गए थे मिलने के लिए। डीएसपी साहब बोला कि जे ठीक है, इसका हम इंक्वायरी करते हैं। बड़ा बाबू को भी कॉल किया तो बड़ा बाबू किया कि हम एफआईआर दर्ज कर दिए। बड़ा बाबू बोलो, डीएसपी साहब बोला कि 2 दिन इंतजार क्यों नहीं किए हैं, जब तुरंत एफआईआर क्यों किए। वहाँ से आने के बाद प्रभारी से मिले तो प्रभारी बोला कि जाइए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, दोनों पार्टी का गलती है, एक किसी को गलती नहीं है, जितना आप लोग का गलती है उतना उसका भी गलती है। वो भी सिविल में गया और आप लोग भी सरकारी काम में विवाद डालने गए, तो ये केस में हम जाइए, अपना आराम से दुकान चलाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग को हटाया जाए और हम लोग को सावधान करके सरकारी केस हम लोग को मुक्ति दिया जाए। हम यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, खाट कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग को इस केस से जल्द जितना जल्द यहाँ से छुटकारा चाहिए। और इतना चाहते हैं कि नवल किशोर को इस थाना की एरिया से यहाँ से इसको ट्रांसफर किया जाए। हम लोग पब्लिक को जीना मुश्किल कर दिया। दुकान में रहते हैं तो गलत नज़र से देखता है, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पूछवाते रहता है कि कहाँ गया है, दुकान पर नहीं है। हर समय में हम पर नज़र रखता है। हम रोड में आना जाना 24 घंटा में लगा रहता है, कहीं भी कुछ हो जाएगा तो नवल किशोर ही फंसेगा। 2 महीना पहले भी हमारा गोतिया भैया से लड़ाई हुआ, जिस बीच में झगड़ा झंझट होने के बाद मारपीट कर दिया। हम लोगों को घायल हो गया, दुर्गापुर में भर्ती है, उसको बचा के रिटर्न ले आए किसी तरह। उसके बाद हम लोग को केस कोर्ट चला गया, जिसमें से हम लोग को बेल करवाने का रिजेक्ट किया। उस हिसाब से हमने रिजेक्ट करने के बाद हम लोग रांची कोर्ट गया, रांची कोर्ट में अप्लाई किए हैं और करने के बाद इस बीच हमने अपना दुकान चला रहे हैं, छोटा मोटा एगो मटन का दुकान। उसमें से नवल किशोर सिंह आया और बोला कि मटन दो। उसने 1 किलो मटन लिया और मटन लेके बोला पैसा दो, तो पैसा नहीं दिए तो बोला कि जो और 50,000 रुपया लगेगा, आना था तुमको अंदर कर देंगे। उस बीच हमने पैसा मांगा तो बोला कि जो नहीं, पैसा नहीं देंगे। उसी बीच मेरा हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने के बीच में बाद में पेट्रोलिंग वाला आया, पेट्रोलिंग वाला ने सहारा दिया। कुछ सहारा देने के बाद उन लोग बोला उठा के इसको ले चलो। जिस बीच हमको ले जा नहीं पाया, बोला मारेंगे पीटेंगे। अगला 3 लाख रुपया इसको दिया गया है, जिसमें से हमको बोला 50,000 दो। हम बोले भैया गरीब आदमी हम कहाँ पाएंगे से देंगे। जिसमें से हमको आके यहाँ धमकी देने लगा कि हम सिंह है, पता नहीं है, बिल से निकाल लेंगे तेरा पैसा। जिस बीच हमको मारपीट करने के लिए
शुरू कर दिया। इसी बीच मेरा भतीजे और दामाद आए हैं बचाने के लिए, तो उन लोगों को भी अभी केस कर दिया गया है, जिसमें से मेरे बेटा को भी लिपट लिया, पढ़ने वाला लिखने वाला बच्चा को भी। शासन से नेहर विनती हम करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम लोग को बहुत सारा दिक्कत किया। हम लोग अपना आवेदन दिए बड़ा बाबू को, जिसमें से बड़ा बाबू आवेदन लिया नहीं। बाद मेरा बेटी का मंगलसूत्र छीन दिया, चूल पकड़ के पटक दिया, ठीक है, और गंदा नियत से देखा गया, ब्लाउज भी फाड़ दिया गया। इससे पहले पुलिस अधिकारी से हम लोग को मिले थे, उन लोग बोला था तुम लोग अपना दुकानदारी चलाओ, अपना कोर्ट का मैटर चला गया, अपना बेल कराओ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज 24।